नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुं हाँ सुनीता जी मंगलाचरण करोगे। हाँ दीदी। 25 चारित्र दर्शन ज्ञान सुख बल आदि में नित व्याप्त है। साधारण पर द्रव्य के सम असम व्यंग सम पर द्रव्य के सम असम एवं समासम की शक्ति है। निज लक्षणों युत विविध विध अनंत धर्मों सहित है। इस रूप रूप नहीं नहीं इस इस रूप रूप ही भी ऐसा ऐसा विरोधीपन रहे। निज रूप ही रूप ही रहता रहता सदा यह जीव अपनी शक्ति से। पर द्रव्यमय होता नहीं यह मोह की उत्पत्ति से। गुण और पर्यायो मई एक रूप नित रहता अहो। लेकिन अनेकों गुण तथा पर्याय से बहुरूप हो। कोई न कोई भी दशा अनिवार्य रहती है सदा। इस इस काल काल जो वरते वरते दशा दशा अन्य होती नहीं नहीं कदा। कदा। जो जो भी भी अवस्था अवस्था वर्तते वर्तते उसका उसका अवश्य अवश्य विनाश हो। इस काल जो जो मरते वरते नहीं नहीं आगे आगे वही वही उत्पन्न उत्पन्न हो। हो। इस काल जो वरते वरते नहीं नहीं आगे आगे वही वही उत्पन्न उत्पन्न हो। बहुत सुंदर मंगलाचरण किया आपने। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी शक्तियों की चर्चा जो चल रही है, ये शक्तियां वास्तव में आत्मा के अंदर है। जैसे छोटा सा बीज होता है, पर वो बीज में वट वृक्ष छिपा पड़ा है। वो बीज में वट वृक्ष बनने की शक्ति है। ये अपने को पहले तो विश्वास नहीं आता, परंतु जब ये बीज को बोने के बाद उसमें से अंकुर फूटते हैं, फिर धीरे 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 वो बीज जब बड़ा होता है, वट वृक्ष के रूप में फल जाता है, तब अपने को आश्चर्य लगता है, अरे इतने छोटे से बीज में से इतना बड़ा वट वृक्ष हो गया। तो भाई ये वट वृक्ष बनने की शक्ति किसमें थी जागृति बेन? ये वट वृक्ष बना कैसे? बीज हम्म। बीज हाँ, बीज से बीज में वो बीज में शक्ति थी, तो बीज में से इतना बड़ा वट वृक्ष बन गया। इसी तरह ये भगवान आत्मा में शक्ति है। कैसी शक्ति है? बोले अनंत शक्ति है। तो बोले अनंत शक्ति में से हमें कुछ तो ऐसा कराओ। तो बोलते आपको ज्ञानी दिखते हैं कि नहीं, सम्यक दृष्टि दिखते हैं, आपको मुनिराज दिखते हैं, आपको केवली भगवान दिखते हैं, आपको अरियंत और सिद्ध भगवान दिखते हैं कि नहीं? बोलो। अभी 2.5 दिन में 700 करोड़ सम्यक दृष्टि हैं। कितने?
सबके आंख आए हुए हैं, श्रावक कितने, मुनिराज कितने, केवली कितने, ये सबके आंख आए हुए हैं। हाँ, वो संख्या बिल्कुल फिक्स है। तो विचार करो, 700 करोड़ सम्यक दृष्टि तो बने कैसे? कैसे वो 700 करोड़ सम्यक दृष्टि हुए? तो बोले शुद्धात्मा में जो शक्ति है, अनंत अनंत शक्ति का भगवान आत्मा जो अंदर में है, पिंड है, उसका लक्ष्य करने से, उसकी दृष्टि करने से क्या हुआ? वो जीव सम्यक दृष्टि बना। आगे जाकर के मुनि दीक्षा धारण करते हैं, वो ही जीव आगे जाकर के श्रेणी मांडता है, और वो ही जीव आगे जाकर के केवल ज्ञान की प्राप्ति करके सिद्धालय में विराजमान होता है। तो ये सब शक्ति किसकी? ये शक्ति किसमें है काश्मीरा बेन? दीदी मेरे में ये सब शक्ति है। हाँ, ये शक्ति मेरे में है। मैं भगवान बन सकता हूँ, मैं सिद्ध बन सकता हूँ। मेरा मेरा वास्तव में देखा जाए तो सिद्धालय में रहना अनंत काल, यही मेरा लक्ष्य है। मेरा आदर्श सिद्ध भगवान है। अरियंत को आदर्श नहीं मानते, सिद्धों को आदर्श कहा है। क्यों कहा? क्योंकि हमारी पूर्णता सिद्धत्व में पूर्ण होती है। हमारी जो पर्याय में पूर्णता होगी, वो जब हम सिद्ध बनने तब होगी। इसीलिए कभी अपने को दीनहीन नहीं मानना। कभी ऐसा नहीं सोचना, अरे अभी तो सम्यक दर्शन नहीं हुआ, पता नहीं, अब तो उम्र होती जा रही है, ऐसे ही चले जाएंगे तो क्या होगा। अरे ज्ञानी कहते कुछ नहीं, तो मिथ्यात्व अवस्था में भी परिपूर्ण है, और सम्यक दर्शन अवस्था प्रकट होगी तभी भी आत्मा तो परिपूर्ण रहेगा। उस आत्मा को देख, वो आत्मा को जो देखेगा उसकी दशा में ये सारे धर्म प्रकट हुए बिना नहीं रहेंगे। इतनी सुंदर शक्तियां अपने अंदर में है, और ये शक्ति का अपने को एहसास करना है। आप कभी भी बैठो, अंदर में अपनी शक्तियों को निहारो। अरे प्रभु, ये अरूपी भगवान, दिखती तो एक भी शक्तियां नहीं है, और अरूपी आत्मा में अनंत शक्तियां पड़ी है। ये आंखों से देखने वाली चीज थोड़ी है, ये कोई इंद्रिय ज्ञान में प्रकट हो गई ऐसी चीज नहीं है। इंद्रिय ज्ञान से दिखाई नहीं देता। अरे इंद्रियों से तो अपना रूपी पदार्थ भी कितने नहीं दिखाई देते। बोलो, अपनी पीठ के पीछे क्या है देख सकते हो गिरीश भाई? हाँ, पीठ के पीछे क्या है कौन देख सकता है? नहीं देख सकते। तो ये आंखों से जब अपने को नहीं दिखाई देता, ये तो भरत महाराजा की इतनी आंखों की रोशनी थी, बहुत खिली हुई उनकी आंखों का क्षेपशम था, इसी जाति का, कि वो सूरज में अकृत्रिम चैतालय का दर्शन कर लेते, अकृत्रिम जिन बिंब का दर्शन कर लेते थे। वो उनकी आंखों की रोशनी थी, माने उनका इंद्रिय ज्ञान, माने आंखों से इतना उनका उगाड़ था, तो वो उतना देख सकते थे। वरना देखा जाए तो ये मतिश्रुत ज्ञान अपना तो बहुत ही कमजोर है भाई। तो उससे कोई आत्मा ऐसा ढीला पोला नहीं मानना कि मतिश्रुत ज्ञान कमजोर है, तो भी इसी मतिश्रुत ज्ञान में निर्णय करने की ताकत और अनुभव की ताकत पड़ी है। बोलो, सम्यक दर्शन किसमें होता है? श्रुत ज्ञान, भाव श्रुत ज्ञान। काश्मीरा बेन, भाव श्रुत ज्ञान में सम्यक दर्शन होता है। हाँ यानी दीदी। जब सम्यक दर्शन होता है तो उसको भाव श्रुत ज्ञान कहा जाता है। यही मति श्रुत ज्ञान की ताकत है। पहले मति ज्ञान में विचार आता है, फिर यही डिटेल में श्रुत ज्ञान अपने डिटेल करता है, और जब उपयोग अंदर में एकदम आत्मा की गहराई में चला जाता है, तब जीव को भावश्रुत ज्ञान में आत्मा की अनुभूति होती है। उस ज्ञान को भावश्रुत कहा जाता है। आया समझ में? अपने को कभी भी दीनहीन नहीं मानना, बिल्कुल परिपूर्ण चैतन्य तत्व हो। मैं तो कहती हूँ, कभी आपको वर्ड समझ में ना आवे, कभी शब्द समझ में ना आवे, उसका भाव पकड़ लेना, है ना। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि ये परिभाषाएं का शब्द बहुत हार्ड लगता है, उसका भाव पकड़ लो। और जैसे भाव पकड़ में आ जाएगा ना, कोई गूंगा व्यक्ति शक्कर खाता है, तो क्या वो शक्कर शब्द बोल पाता है? नहीं नहीं बोल पाए। नहीं। पर उसकी मिठास का वेदन हाँ वो होता है वो होता अनुभव। है ना। तो वो गूंगा व्यक्ति शक्कर शब्द नहीं बोल पाता, परंतु उस शक्कर शब्द का वेदन कैसे कर लेता है। इसी तरह अपने को कभी कोई शब्द न समझ में आवे, कभी कोई वर्ड अपने को अलग मतलब कठिन लगता हो, परिभाषाएं कठिन लगती हो, तो उसका भाव पकड़ लेना। भाव आचार्य देव उसका क्या बताते हैं, वो समझ में आ गया तो पूरा जैन दर्शन कहता है भाव भाषण में तो आत्मदर्शन है, भाव भाषण के बिना आत्मदर्शन नहीं होता। तो इस तरह से हमारी चर्चा 25 शक्ति तक कल हो गई थी हमारी। आज अपन 26 शक्ति और 27 शक्ति की चर्चा करेंगे। 26 शक्ति का नाम है साधारण,
असाधारण, साधारणा, साधारण, धर्मत्व, शक्ति। अब आपको ये लगेगा ये दीदी कितनी बड़ी लंबी लंबी परिभाषा, मतलब ये शब्द है। एक तो साधारण, फिर असाधारण, फिर साधारणा, साधारण, धर्मत्व, शक्ति। ये भले शब्द ऐसे आपको लंबे लगेंगे, है ना, परंतु जब उनका अपन भाव समझेंगे ना, उनका मीनिंग समझेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। आप नोट करिए, मैं आपको नोट करवाती हूँ। साधारण, 26 नंबर की शक्ति। साधारण माने सामान्य, साधारण माने सामान्य। असाधारण माने विशेष, और साधारण, साधारण माने सामान्य और विशेष। देखो तीन बात है इसमें, तीन तीन चीज लेना है अपने को। मैं अभी आपको बताऊंगी, पहले आप केवल शब्द को नोट कर लो। साधारण, असाधारण, साधारणा, साधारण, धर्मत्व, शक्ति। तो साधारण में सामान्य, असाधारण माने विशेष, और साधारण असाधारण माने सामान्य विशेष। इसको कहते हैं साधारण, असाधारण, साधारणा, साधारण, धर्मत्व, शक्ति। साधारण, साधारणा, साधारणा साधारणा, ये है ना, ये क्या है, ये है ना, संधि अलग करोगे तो साधारण प्लस असाधारण, धर्मत्व, शक्ति। ये तीसरी जो है ना, साधारणा, साधारण, साधारण प्लस असाधारण, ऐसा। अच्छा, उनको दोनों को जोड़े में लेना है सुनीता जी। देखो हाँ, तीन बात, तीन शक्ति, मतलब तीन बात है इसमें। हाँ, एक तो है साधारण, हाँ, दूसरा है असाधारण, हाँ, और तीसरा है साधारण असाधारण मिक्स, मतलब साथ में साधारण भी है असाधारण भी है। तो इसको बोलेंगे ज्वाइंट करके साधारणा, साधारणा, साधारण, धर्मत्व, शक्ति, ओके। ऐसा। बराबर। देखो तो उसका पहले में मीनिंग क्या साधारण लिखा का, है? हाँ वो ही बताती हूँ। साधारण माने सामान्य, असाधारण माने विशेष, बराबर, और साधारण असाधारण माने साधारण माने सामान्य, और असाधारण माने विशेष। ये साधारण असाधारण जो है ना लास्ट वाला, ये इसको सामान्य विशेष ऐसा जॉइंट में लिखना है, सामान्य विशेष। ओके, सामान्य भी है, विशेष भी है, ऐसी धर्मत्व शक्ति अपनी आत्मा में है। आया सभी को समझ में? जागृति बेन, सुधा बेन, काश्मीरा बेन, हाँ दीदी हाँ। है ना। तीन प्रकार के धर्म हैं अपनी आत्मा में, तीन प्रकार की शक्तियां हैं। कैसे बताया? नंबर एक, अब आप नोट करो, ये तो मैंने केवल शब्द नोट कराया, परिभाषा के शब्द नोट कराए। अब तीन प्रकार के धर्म होते हैं, यानी शक्तियां होती है। नंबर एक, कितने साधारण यानी सामान्य, सामान्य गुण है आत्मा में। कितने सामान्य गुण है जो स्व पर सब में होता है। कितने सामान्य गुण है आत्मा में जो अपने में भी होता है और दूसरों में भी होता है, स्व में भी होता है और पर में भी होता है, सब में होता है। उसको क्या कहेंगे? साधारण, सामान्य। साधारण कहो कि सामान्य कहो, एक ही बात है। जैसे अस्तित्व, बोलो अस्तित्व धर्म कितने में है, अस्तित्व गुण कितने में है? सभी में है, हाँ? सभी में क्या है, बोले तो थे? सभी का अस्तित्व तो है ही। हाँ, लिखिए स्टार्टिंग में ना। स्टार्टिंग ऐसे लिखो, पहला नंबर मैंने नोट कराया। कितने साधारण माने सामान्य गुण है जो स्व पर सब में होता है, यानी अपने में भी होता है और दूसरे में भी होता है। स्व पर सब में होता है, जीव में भी होता है और अन्य द्रव्यों में भी होता है। उसको कहते हैं साधारण माने सामान्य। जैसे एग्जाम्पल, जैसे अस्तित्व गुण, तो अस्तित्व गुण कितने द्रव्यों में है प्रेमलता जी? 6 द्रव्य में। हाँ, तो अस्तित्व गुण अपने में भी है यानी जीव में भी है और अन्य द्रव्यों में भी है। मेरी अस्थि, मेरा होनापना, मैं सदा हूँ, रहता हूँ, अस्थि अस्थि अस्थि, मेरी सदा अस्थि है। ऐसे छहों द्रव्यों की सदा अस्थि रहती है, इसको कहते हैं सामान्य। बराबर, नोट किया सभी ने?
अक्षा एक बार बोलोगे बेटा? हाँ दीदी, आत्मा में हाँ 3 बोलिए। प्रकार के धर्म है। कितने सामान्य हाँ गुण हैं आत्मा में जो स्व पर सब में होते हैं? अस्तित्व गुण हाँ एग्जाम्पल जो सभी में होता है। हाँ, बहुत बढ़िया। कि भाई अस्तित्व गुण है, तो सभी द्रव्यों में पाया जाता है, तो ऐसे सामान्य गुण तो सभी जीवों में पाया जाता है, इसको तो कहा सामान्य। अभी दूसरे नंबर में कहते हैं असाधारण माने विशेष। असाधारण माने विशेष। कितने विशेष गुण होते हैं जो मात्र जीव में ही पाया जाता है, दूसरे किसी में नहीं पाया जाता। क्या बोला? दीदी एक मिनट असाधारण दीदी, माने। हाँ तो ये अस्तित्व गुण जो है, सामान्य गुण तो अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्य तो सब होंगे ना? हाँ हाँ, सब आएंगे, लेकिन अपने तो सब। एग्जाम्पल में एक अकेला अस्तित्व लिया। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व हमने जो पढ़ा था ना जैन सिद्धांत प्रवेशिका में, ये सारे जी। सामान्य गुण जीव में भी पाया जाता है और अन्य द्रव्यों में भी पाया जाता है। अब दूसरा, ये तीन अपने को क्लियर करना है ना, ये परिभाषा में 3 वर्ड्स दिए हैं, साधारण, असाधारण और साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति। तो एक क्लियर किया। अब दूसरा, दूसरा ऐसा है कि कितने विशेष गुण होते हैं जो जीव में ही पाया जाता है। कितने विशेष गुण होते हैं जो जीव में ही पाया जाता है, अन्य किसी में नहीं पाया जाता। कौन बताएगा? अंकित बेटा, जीव में ही पाया जाए अन्य द्रव्यों में ना हो, ऐसा कौन सा गुण है? अंकित। बस याद नहीं आ रहा। जानना देखना, हाँ, जानना अपना देखना। अपना गुण अपने को, अपना गुण अपने को याद नहीं आता बेटा। अपन ज्ञान दर्शन स्वभावी है ना, तो अपने में ज्ञान दर्शन है, तो बोलो धर्म द्रव्य में है क्या ज्ञान? उद्गल द्रव्य में ज्ञान है? जागृति बेन, नहीं है ना? हाँ, तो आया समझ में? मात्र जीव द्रव्य में पाया जाए, अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाए, उसको विशेष गुण कहते हैं, असाधारण कहते हैं। असाधारण कहो कि विशेष कहो, एक ही बात है, बराबर। तो जैसे जैसे ज्ञान दर्शन इत्यादि, इत्यादि में ज्ञान दर्शन सुख, ये आवाज किसकी आ रही है? जागृति में आपके उधर से आवाज आ रही है। हाँ, पाया जाता है। क्या हुआ? हाँ, ठीक है। तो किसमें पाया जाता है? ज्ञान दर्शन जीव में पाया जाता है, अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता, इसको कहा विशेष कहो, इसको असाधारण कहते हैं। 2 हो गया क्लियर। अब तीसरा, तीसरे में क्या आया? साधारण असाधारण, माने सामान्य भी है और विशेष भी है। कितने कितने गुण ऐसे हैं जो सामान्य हैं, कितने गुण ऐसे हैं जो विशेष हैं, तो इसको कैसे समझेंगे? तीसरे नंबर में नोट करना, साधारण असाधारण माने क्या? अमुक पदार्थ की अपेक्षा से समान और अमुक पदार्थों की अपेक्षा से असमान। अमुक पदार्थों की अपेक्षा से समान और अमुक पदार्थों की अपेक्षा से असमान। जैसे अमूर्तपना, जैसे अमूर्तपना। बोलो, अमूर्तपना किस किस कौन कौन से द्रव्य में पाया जाता है? 6 द्रव्यों में से, काश्मीरा बेन। दीदी सभी द्रव्य में नहीं, सभी में, जीव में, जीव में, जीव मतलब उद्गल को मेरे में छोड़ के, उद्गल, उद्गल को छोड़ उद्गल के। में अमूर्तपना नहीं है, उद्गल तो मूर्त है, जीव में पाया जाता है। और धर्म तो दीदी फिर अमूर्तपना कैसे पूछ आया? रहे हैं जी। नहीं, समान और अमुक की अपेक्षा से समान और अमुक पदार्थ में अपेक्षा से असमान। दीदी नहीं समझे एक्चुअली। जीव अमूर्तपना पूछ रहे हैं जी। हाँ, देखो इसीलिए तो, देखो सुनो सुनो, ये कंफ्यूजन क्यों हो रहा है आपको? मैंने आपको नोट कराया, उद्गल। अमुक पदार्थ की अपेक्षा से समान है और अमुक पदार्थों की अपेक्षा से असमान। जैसे अमूर्तपना,
तो इसमें नोट करना आप लोगों को, पहले ये बात समझ में आनी चाहिए कि 6 द्रव्यों में से अमूर्तपना कितने द्रव्यों में पाया जाता है। अक्षर बेटा आपको ख्याल आ रहा है? 6 हाँ। द्रव्यों में अमूर्त हाँ, द्रव्य जीव कितने और हैं? पुद्गल ना, जीव और पुद्गल में, तो जीव अगर शरीर में है तो अमूर्त है, मतलब शरीर के आकार जैसा माना जाता है ना, पुद्गल को वरना छोड़ कर दीदी, दीदी मुझे याद आया, जीव फिर धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और काल, इसमें तो अमूर्तपना कितने है। हुए? पुद्गल 3 हो गए। चार, चार। जीव, धर्म, आकाश, तो 3 हो गए। आकाश नहीं, धर्म, अधर्म, जीव और काल। हाँ बराबर। किस आपकी आवाज ही नहीं आई ये थी। प्रभु, ये तो बिल्कुल कॉमन बात है, कैसे कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग? 6 द्रव्यों में अमूर्त द्रव्य कितने हैं? 6 द्रव्यों में एक पांच है। पुद्गल को छोड़ के, पुद्गल को छोड़ के, हाँ पुद्गल को छोड़ प्रेमलता के। जी तो कब से बोल रहे हैं, पुद्गल को छोड़ के बाकी सब अमूर्ति हैं, बाकी सब में अमूर्तपना है, अरूपी है सारे के सारे, मात्र एक पुद्गल रूपी है। जीव को रूपी कहा अंकित बेटा, वो कर्म की अपेक्षा से वो अलग बात है। यहाँ तो 6 द्रव्यों में अमूर्तपना कितने द्रव्यों में है? तो एक पुद्गल रूपी है, एक पुद्गल में मूर्तपना है। पुद्गल में मूर्त कहो कि रूपी कहो एक ही बात है। देखो एक बात समझ लो, जिसमें पहले तो मूर्त कहते किसको है और अमूर्त कहते किसको है, ये समझोगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए उसको मूर्त कहते हैं। तो बताओ 6 द्रव्यों में से कितने में स्पर्श रस गंध वर्ण है सुनीता जी? मात्र पुद्गल में ही है। हाँ, पुद्गल तो की ये परिभाषा बातों ही को ख्याल यही में है। रखना। हाँ, पुद्गल की परिभाषा यही है कि जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए उसको मूर्त पुद्गल कहते का- हैं, रूपी कहते हैं, पुद्गल कहते हैं, बराबर। तो अब 6 द्रव्यों में मूर्त कितने और अमूर्त कितने, तो आपको बिल्कुल अंदर में ख्याल आ जाना चाहिए, एकमात्र पुद्गल द्रव्य मूर्त है, बाकी सारे अमूर्त हैं। तो अब आप क्या नोट करोगे? आपको जो मैंने बताया कि 6 द्रव्यों में मैंने क्यों पदार्थों की अपेक्षा से समान और अमुक पदार्थों की अपेक्षा से असमान, जैसे अमूर्तपना। तो अब अमूर्तपना आत्मा में है, आकाश आदि में है, तो ये तो सब कॉमन हो गया, ये सामान्य हो गया, बराबर। सुनो ध्यान से, क्या नोट करोगे? जैसे अमूर्तपना 5 द्रव्य में है इसलिए समान हो गया, नोट करना, 5 द्रव्यों में है इसलिए समान हो गया। किसको छोड़ दिया अक्षरा बेटा, किसको छोड़ दिया? पुद्गल, पुद्गल दीदी। हाँ, पुद्गल को छोड़ दिया, बराबर। और पुद्गल की अपेक्षा वो असाधारण हो गया, पुद्गल की अपेक्षा वो विशेष हो गया। क्यों? क्योंकि क्योंकि स्पर्श रस गंध वर्ण मात्र किसमें है अंकित बेटा? पुद्गल में। मात्र पुद्गल में है, गंध तो तो गुणधर्म है। विशेष हो गया। हाँ, स्पर्श रस गंध तो उसके गुणधर्म है, लेकिन अमृत अभी एक परमाणु है तो परमाणु तो दिखेगा ही नहीं, माने उस अपेक्षा से वो स्कंद होता है तो ही दिखता है। नहीं देखो गिरीश भाई, बात ऐसी नहीं है। परमाणु परमाणु का मतलब क्या है? देखो अमूर्तपना और मूर्तपना, उसकी परिभाषा से चलो आप, उसके कंटेंट से चलो आप, तो उसमें पाया क्या जाता है? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण हो उसको परमाणु कहते हैं, पुद्गल कहते हैं। फिर वो पुद्गल परमाणु के रूप में हो, स्कंद के रूप में हो, देश के रूप में हो, प्रदेश के रूप में, वो बात अलग है। लेकिन उसका उनकी परिभाषा क्या बनती है, उसका क्या बोलते हैं, वो बना कैसे है, तो उसका गुण धर्म। लेकिन अमूर्त हाँ, वाली तो दिखता नहीं है वो ना, वो ना, न दिखे। ना 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 ना, सुनो, अकेला ऐसा नहीं लेना, अकेला ऐसा नहीं लेना, ऐसे तो हवा नहीं दिखती है, ऐसे तो बहुत सारे सिद्ध भगवान नहीं दिखते हैं, बोलो हमको, ऐसा नहीं लेना। परिभाषा यहाँ से लो, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए उसको मूर्त कहते हैं, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण ना पाया जाए उसको अमूर्त कहते हैं, अरूपी कहते हैं। तो एकमात्र पुद्गल द्रव्य है। अमूर्त माने और अरूपी हुआ। हाँ, अरूपी, अमूर्त माने अरूपी और मूर्त माने रूपी। तो रूपी मात्र पुद्गल द्रव्य है, बाकी के कोई द्रव्य रूपी नहीं होते हैं। तो अब आपको क्या समझ में आया कि 5 द्रव्य में क्या नहीं है? 5 द्रव्य तो साधारण हो गए, 5 द्रव्य साधारण हो गए माने सामान्य हो गए। तो किसको निकाल दिया? पुद्गल को निकाल दिया।
तो पुद्गल द्रव्य क्या हो गया, पुद्गल की अपेक्षा वो विशेष हो गया। क्यों कि मात्र पुद्गल में मूर्त द्रव्य मूर्तपना है, बाकी के द्रव्यों में मूर्तपना नहीं है। तो 5 द्रव्य हो गए सामान्य और पुद्गल हो गया विशेष। आया सभी को समझ में? तो ऐसे ही ज्ञान मेरा जीव हम बोलेंगे तो ज्ञान सिर्फ जीव में पाया जाता है, बाकी हाँ, पांचों में नहीं हाँ, पाया जाता है, तो वो भी नहीं पाया जाते। तो जी। वो बात हमने असाधारण में बता दी, अगले दूसरे में हमने बताया ना, तो उसमें हमने ले लिया था। अब ये साधारण असाधारण दोनों की जब बात कर रहे हैं तो अपने को ये समझना होगा कि 5 द्रव्य जो है वो सामान्य रूप से अमूर्त हैं। और देखो और ये क्या नाम पुद्गल द्रव्य जो है उसमें क्या पाया जाता है, अमूर्तपना पाया जाता है। तो ये अन्य द्रव्यों की अपेक्षा ये विशेष हो गया। तो सामान्य हो गए 5 द्रव्य में और विशेषपना हो गया पुद्गल द्रव्य में। तो साधारण असाधारण ऐसी धर्मत्व शक्ति है। बराबर? मेरा कहने का है साधारण असाधारण जब भी हम लोग ज्ञान के हिसाब से देखेंगे तो सिर्फ जीव में पाया जाए, 5 में नहीं पाया जाता है। हाँ, ऐसा साधारण असाधारण बोला सकते हैं। मेजॉरिटी जोको वेವು साधारण थे वंदो ने जोको माइनॉरिटी वेವು असाधारण थे वंदो ना। हाँ, हाँ, मतलब ये है कि जैसे जैसे जीव देखो अपने ये लिया था ना असाधारण, असाधारण का मतलब मात्र जीव में पाया जाता है ज्ञान दर्शन, अन्य द्रव्य में नहीं पाया जाता है, इसीलिए उसको क्या कह दिया, विशेष, है ना। और यहाँ पर साधारण असाधारण दोनों को लेना है। तो ये कह रहे हैं कि भाई अमूर्तपना लो, अमूर्तपना लोगे तो अमूर्तपना 5 द्रव्यों में तो कॉमन हो गया, और पुद्गल में वो अमूर्तपना नहीं है तो पुद्गल उसका विशेष हो गया। ऐसा आया समझ में? वो तो फिर आप दीदी कैसे भी घटित कर सकते हैं अपन, लेकिन वो ऐसा गुण होना चाहिए कि जो अन्य द्रव्यों में तो पाया जाए परंतु पुद्गल में नहीं पाया जाए। जैसे अमूर्तपना सामान्य रीति से 5 द्रव्यों में है और इसमें नहीं है, तो इसको कहा विशेष, उसको कहा सामान्य। ऐसा, ठीक है। अब देखो ये तो हो गई अपनी परिभाषा। अब प्रैक्टिकल, अब प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? आत्मा नोट करना, आत्मा है ऐसे मात्र अस्तित्व गुण से आत्मा को ढूंढने जाओगे तो मिलेगा क्या? मात्र अस्ति 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 अस्ति, मेरे में मात्र अस्ति, मैं मात्र अस्ति धर्म से शोभित हूँ, अथवा मेरे में मात्र अस्ति धर्म है, तो मात्र आत्मा का अस्तित्व गुण से आत्मा को ढूंढने जाओगे तो आत्मा मिलेगा क्या? नहीं, अस्तित्व गुण तो सबका है। हाँ, अस्तित्व सबका है भाई। तो पूरे पूरे 6 द्रव्य में अस्तित्व गुण पड़ा है, तो अस्तित्व गुण मात्र से तुम्हारी आत्मा मिलने वाली नहीं है। वो पुद्गल कहता है मेरी भी अस्थि है, धर्म कहता है मेरी भी अस्थि है। अस्तित्व मात्र से कोई तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा स्वभाव मिलने वाला नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, आत्मा को अगर अपन अमूर्त कहेंगे तो आत्मा मिलेगा क्या? नहीं, अमूर्त तो सब अमूर्त है सिवाय हाँ, सिवाय पुद्गल को छोड़ के। बराबर। तो कहते हैं आकाशादि द्रव्य भी अमूर्त है, तो तुम अकेले अमूर्त गुण के ऊपर जाओगे तो भी आत्मा मिलने वाला नहीं है। बराबर। तीसरी बात, 2 बात हो गई। पहली बात क्या हुई, अस्तित्व गुण से आत्मा को खोजोगे तो नहीं मिलेगा। नंबर 2, अमूर्त गुण से आत्मा को खोजने जाओगे तो भी नहीं मिलेगा। नंबर 3, दयादान व्रत नियम में तो आत्मा मिलेगा कि नहीं काश्मीरा बेन? नहीं मिलेगा दीदी। क्यों? दयादान व्रत क्यों नहीं मिलेगा प्रेमलता जी? दयादान व्रत नियम में आत्मा क्यों नहीं मिलेगा? शुभ भाव है आत्मा की तरफ दृष्टि नहीं है ना, बस दया दान की है। गुण थोड़ी है दयादान। दृष्टि शरीर पे है ना, आत्मा अरे पे नहीं है। दयादान व्रत नियम में आत्मा के स्वभावभूत लक्षण नहीं है, वो तो एक टेम्पररी शुभ भाव है। वो भी पर द्रव्य के लक्ष्य से होता है। आत्मा के लक्ष्य से शुभ भाव नहीं होते, आत्मा के लक्ष्य से अशुभ भाव भी नहीं होते। पर द्रव्य का लक्ष्य करने से शुभाशुभ भाव होते हैं, इसीलिए वो आत्मा का स्वभावभूत लक्षण नहीं है। तो दयादान व्रत नियम में भी आत्मा नहीं मिलेगा। तो अब चौथे नंबर पे चलते हैं, ज्ञान लक्षण से आत्मा मिलेगा कि नहीं? दीदी क्यों दया दान व्रत नियम से भी आत्मा नहीं? दयादान व्रत नियम में भी आत्मा नहीं मिलेगा। हाँ, वो आत्मा का स्वभाव नहीं आत्मा है। का स्वभावभूत लक्षण नहीं है।
वो आत्मा का स्वभावभूत लक्षण नहीं है। माने स्वभाव में हमेशा के लिए वो दयादान नहीं पाया जाएगा। जैसे सिद्ध भगवान कौन सी दया करते हैं अंकित भैया? सिद्ध भगवान कौन से व्रत पालते हैं, है ना? नहीं कर। हाँ, तो इसीलिए वो स्वभावभूत लक्षण नहीं माना जाएगा। बराबर, ये 3 बातें हो गई। अब चौथे नंबर पे चलते हैं। ज्ञान ते आत्मा, बोलो ज्ञान ते आत्मा। ज्ञान लक्षण को अगर बनाएंगे अपन लक्षण तो आत्मा मिलेगा कि नहीं? हाँ मिलेगा। क्या कहना है? मिलेगा। क्यों मिलेगा प्रेमलता जी? क्योंकि आत्मा का जाना। क्यों मिलेगा? आत्मा कोई स्वभावभूत लक्षण है ना उसका ज्ञान। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ज्ञान वो तो आत्मा का स्वभावभूत लक्षण है। ज्ञान के बिना आत्मा कभी मिल नहीं सकता। ज्ञान ही स्वपर प्रकाशक है और ज्ञान असाधारण लक्षण है। अभी हमने आपको दूसरे नंबर पे नोट कराया ना कि मात्र जीव में पाया जाए और किसी में नहीं पाया जाए, तो ऐसा ज्ञान लक्षण से आत्मा मिलता है। ज्ञान लक्षण से आत्मा अनुभव में आता है और उस जीव को रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाता है। तो प्रैक्टिकल करोगे तब क्या करोगे कि भाई मेरे में अनंत धर्म होते हुए भी, अनंत शक्तियां गुण धर्म सब होते हुए भी आपको ज्ञान लक्षण को ढूंढना है, यानी ज्ञान लक्षण पे जाना है। जानना 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 जो हो रहा है वो ही वास्तव में मेरा लक्षण है, वो ही वास्तव में लक्ष्य को प्रकट करने वाला है। तो लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि हो जाती है। तो ज्ञान ते आत्मा, जैसे मिठास वो शक्कर और शक्कर वो मिठास, इसमें फिर कोई भेद नहीं है। पहले अपने को शक्कर को पहचानने के लिए मिठास उसका लक्षण समझा, फिर जब मिठास को चख लिया तो फिर शक्कर और मिठास में कोई भेद नहीं रहता। ऐसे पहले ज्ञान लक्षण से आत्मा को पहचाना और जब ज्ञान लक्षण से आत्मा का लक्ष्य कर लिया, फिर लक्षण और लक्ष्य में कोई भेद नहीं रहता है। ये प्रैक्टिकल अपने को करना चाहिए। आप कभी भी साधना करने के लिए बैठो तो ज्ञान लक्षण को पकड़ो। ये विकल्प हो रहे हैं, ये विचार आ रहे हैं, ये दिन रात जो भाव चल रहे हैं, ये परिणाम हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं? कौन जानता है उस परिणाम को, है ना? तो ज्ञान जानता है, शरीर तो जानता नहीं है। तो ये जो ज्ञान जान रहा है, तो ये ज्ञान जान रहा है ना, तो ज्ञान की तो अस्थि हो गई ना। ज्ञान जान रहा है तो इसका मतलब तुम्हें ज्ञान जानने में आ रहा है, विकल्प जानने में नहीं आ रहा है। विकल्प अलग है और ज्ञान अलग है। तो विकल्प को गौण करो, ज्ञान को हाईलाइट करो, तो ज्ञान वेदन में आने लगेगा। तो यही तो है साधना, और क्या है? साधना के नाम पे कुछ करना धरना नहीं है। साधना के नाम पे अपने स्वभाव का, अपने त्रिकाली दो भगवान आत्मा का वेदन करना है, लक्ष्य करना है। तो वो जरूर तुरंत ही वेदन में आता ही है। क्यों? क्योंकि ज्ञान सभी को वेदन में आता है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी ज्ञानी को आवे और अज्ञानी को ना आवे। लक्ष्य करे उनकी बलियारी है। ज्ञानी ने लक्ष्य कर लिया तो ज्ञानी को वेदन हो गया। अज्ञानी लक्ष्य नहीं करता है तो वेदन में राग द्वेष आते हैं। हालांकि देखा जाए तो जीव मात्र को ज्ञान ही वेदन में आता है। तो इस तरह से अपने को प्रैक्टिकल करना चाहिए। बराबर, अभी चलते हैं अगली शक्ति में। किसी को कोई कंफ्यूजन है इस शक्ति में? दीदी इसकी परिभाषा क्या लिखनी है? इसकी परिभाषा कराई ना नोट। साधारण, असाधारण, साधारण, असाधारण, धर्मत्व, शक्ति। बस ये शक्ति की परिभाषा हो गई। फिर अच्छा। उसका मैंने 3 प्रकार से आपको समझाया कि कितने साधारण है, माने सामान्य है, जो स्व पर सब में होता है, जैसे अस्तित्व। फिर दूसरा बताया असाधारण, मात्र जीव में पाया जाता है, अन्य द्रव्य में नहीं पाया जाता, जैसे ज्ञान दर्शन आदि। और तीसरा साधारण असाधारण, अमुक पदार्थ की अपेक्षा से वो सामान्य है और अमुक की अपेक्षा से वो विशेष है। तो कैसे? अमूर्तपना। अमूर्तपना 5 द्रव्य में है तो वो सामान्य हो गया, और वो ही अमूर्तपना पुद्गल में नहीं है तो वो पुद्गल उसके लिए विशेष हो गया, असाधारण हो गया। बराबर? ठीक है दीदी। हाँ हाँ हाँ। फिर इसका प्रैक्टिकल बताया। अब देखो प्रैक्टिकल में काश्मीरा बेन, कोई व्यक्ति ये कहे अच्छा मेरी अस्थि, तो मेरी अस्थि है तो मात्र अस्थि गुण को स्वीकार करोगे तो आपको आत्मा नहीं मिलेगा, क्योंकि अस्थि तो 6 द्रव्यों में होती है। फिर अगर आप अमूर्तपने को लक्षण बना लोगे तो उसमें भी आत्मा नहीं मिलेगा, क्योंकि अमूर्तपना तो 5 द्रव्यों में पाया जाता है।
फिर आप दयादान को अगर वो बना लोगे लक्षण, तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो स्वभावभूत लक्षण नहीं है, वो तो टेम्पररी परिणाम है। तो फिर कहाँ जाए प्रभु आत्मा को ढूंढने? तो बोलते ज्ञान को करो, ज्ञान को लक्षण बनाओ। जैसे ज्ञान को लक्षण बनाओगे, जानना 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 पकड़ोगे, तो उससे क्या मिल जाएगा? आत्मा। आत्मा मिल जाएगा। आत्मा मिल जाएगा, आत्मा मिलेगा, क्योंकि ज्ञान में ही ज्ञान वो ही आत्मा है। ये तो मालूम, लक्षण और लक्ष्य को भेद से समझाया जाता है। जैसे शक्कर और शक्कर की मिठास अलग है कि एक है? एक ही है। एक ही है ना। इसी तरह ज्ञान और आत्मा दो अलग चीज नहीं है। ये तो समझाने के लिए प्रथम भूमिका में इस वस्तु को समझाते हैं वेदों से, लेकिन अनुभव में आएगा अभेद। वेदों से समझाया जाता है और अभेद का अनुभव किया जाता है। तो इस तरह से ये शक्ति ने अपने असाधारण लक्षण को पकड़ के, ज्ञान लक्षण को पकड़ के ज्ञायत का वेदन करना, ये अपने को शक्ति समझाती है। बराबर। अब आगे चलते हैं। अनंत। हाँ, पर दीदी सब में शक्ति का नाम लिखवाने के बाद प्रॉपर परिभाषा लिखवाई है ना आपने, इसमें मतलब समझाया तो है आपने, पर परिभाषा तो नोट करा दी ना, पहले तो नोट करा ही परिभाषा। साधारण, शक्ति का नाम तो असाधारण, नहीं। साधारण असाधारण, धर्मत्व, शक्ति, ये परिभाषा है इसकी। नाम मतलब नाम ही परिभाषा है। हाँ नाम ही शक्ति का इतना बड़ा है ना, साधारण असाधारण साधारण। हाँ, तीन है उसमें, तीन वर्ड्स है उसमें, साधारण, असाधारण, साधारण असाधारण, धर्मत्व, शक्ति। तो साधारण को समझाया, यही उसकी परिभाषा है, नाम ही उसका परिभाषा है। हाँ, नाम ही उसका परिभाषा है। तो ये आपको ये लगता है कि दीदी ने तो ये बता, लेकिन वो परिभाषा का फिर मैंने तीन बात को समझा करके उसको डिटेल से समझाया ना अभी आपको। साधारण किसको कहना, असाधारण किसको कहना, साधारण असाधारण किसको कहना, और पूरे वर्ड्स में कहिए तो वो उसकी परिभाषा है। ऐसा जैसे देखिए, जैसे हम लोग, जैसे आपने स्वधर्मत्व, व्यापकत्व, शक्ति है, ये उसका नाम हो गया। फिर आप लिखाते हैं ना, शरीर के धर्म रूप न होकर अपने धर्म में जो व्यापने वाली स्वधर्मत्व, व्यापकत्व, शक्ति, इस तरह से आपने मतलब तो इस तरह से मैंने जो ये तीन बातें बताई ना, वो उसका डिटेल हो गया। अच्छा, मतलब वही, ठीक है, ठीक है। हाँ, वही उसका डिटेल हो गया। ये परिभाषा का नाम है और इसका मैंने डिटेल आपको बताया, तो आपको ये लगा कि आज दीदी ने हमको वो नीचे क्यों नहीं नोट कराया, लेकिन ये जो तीन बातें मैंने आपको नोट कराई ना, वही उसका परिभाषा का डिटेल है ना। चलो, हाँ, 5 मिनट है। अनंत धर्मत्व शक्ति, 27 नंबर की शक्ति नोट करेंगे। अनंत धर्मत्व शक्ति, विलक्षण, 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 परिभाषा में नोट करना, विलक्षण, इसका ब्रैकेट में नोट करो, परस्पर भिन्न लक्षण वाले। विलक्षण माने क्या? ब्रैकेट में लिखना, परस्पर भिन्न लक्षण वाले। अनंत स्वभाव, बस इतना ब्रैकेट में लिखो। फिर अनंत स्वभावों से भावित, अनंत स्वभावों से भावित विलक्षण, यानी परस्पर भिन्न लक्षण वाले। विलक्षण माने क्या? परस्पर भिन्न लक्षण वाले, अनंत स्वभावों से भावित, ऐसा एक भाव जिसका लक्षण है, ऐसा एक भाव जिसका लक्षण है, इसको कहते हैं अनंत धर्मत्व शक्ति। फिर से बोलू, विलक्षण, ब्रैकेट में परस्पर भिन्न लक्षण वाले, अनंत स्वभावों से भावित, ऐसा एक भाव जिसका लक्षण है, ऐसी अनंत धर्मत्व शक्ति। बोलो जागृति बेन, क्या नोट किया आपने? म्यूट अवाज बहुत है। विलक्षण यानी परस्पर भिन्न लक्षण वाले, अनंत स्वभावों से भावित, ऐसा एक भाव जिसका लक्षण है, ऐसी अनंत धर्मत्व शक्ति। बहुत बढ़िया, है ना। सुधाबेन, आपने नोट किया?
जुदाबेन नहीं है दीदी आज। नहीं है, हाँ। देखो अब समझो इसको। विलक्षण, विलक्षण का मीनिंग परस्पर भिन्न लक्षण वाले। विलक्षण माने परस्पर भिन्न लक्षण वाले, है ना। तो ये परस्पर भिन्न लक्षण वाले कितने हैं आत्मा में, कितने कितने स्वभाव है, बोले अनंत स्वभाव। अनंत स्वभावों से भावित, यानी अनंत गुणों से भावित, ऐसे अनंत स्वभाव पड़ा है, ऐसे अनंत गुण पड़े हैं, ऐसी अनंत शक्तियां पड़ी है, ऐसे अनंत स्वभावों से भावित। भावित माने रहने वाला। भावित का मीनिंग भावित का मीनिंग रहने वाला। ऐसा अनंत स्वभावों से भावित, यानी अनंत शक्ति में, अनंत शक्तियों से युक्त रहने वाला, अनंत शक्ति स्वरूप रहने वाला, ऐसा एक भाव जिसका लक्षण है। ये अनंत शक्तियां किसमें रहती है? हमारे हर एक द्रव्य में। हमारे मेरे में रहती है, हमारे में माने मेरे में रहती है। जीव में। तो अनंत शक्ति जिसमें रहती है, ऐसा एक भाव जिसका लक्षण है, एक ज्ञायक भाव। एक भाव माने ज्ञायक भाव, बराबर। ये आत्मा है ना, आत्मा को ज्ञायक कहते हैं ना। तो एक भाव जिसका लक्षण है, ऐसा एक ज्ञायक भाव जिसका लक्षण है, ऐसी अनंत धर्मत्व शक्ति। अब देखो यहाँ अनंत धर्म जो कहा है ना, तो इस धर्म को यहाँ गुण लेना, गुण ये शक्ति लेना, गुण अथवा शक्ति में लेना। यहाँ धर्म, वो धर्म आगे आएगी, विरुद्ध धर्मत्व शक्ति में धर्म लेंगे। यहाँ धर्म का मीनिंग गुण लेना या शक्ति लेना, बराबर। आया, परिभाषा समझ में आई प्रेमलता जी? देखो, विलक्षण यानी परस्पर भिन्न लक्षण वाले। परस्पर भिन्न लक्षण वाले कौन है? अनंत गुण है आत्मा में। अभी मैं बताती हूँ, अनंत गुण है आत्मा में। ऐसे अनंत स्वभावों से भावी, ऐसे अनंत स्वभाव जिसमें रहते हैं, अनंत गुण धर्म गुण जिसमें रहते हैं, शक्तियां जिसमें रहती है, ऐसा एक भाव जिसका लक्षण है। तो ये अनंत धर्म यानी अनंत गुण, ये अनंत गुण किस में रहते हैं? तो बोले मेरे में रहते हैं, बराबर, आत्मा में रहते हैं। तो एक भाव जिसका लक्षण है, ऐसे अनंत गुण किसमें रहते हैं? एक आत्मा में रहते हैं। अनंत धर्म, अनंत गुण रहते हैं, तो आत्मा अनंत अलग 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 नहीं हो गया। एक गुण, ज्ञान गुण वाला एक आत्मा, दर्शन गुण वाला दूसरा आत्मा, चारित्र वाला तीसरा आत्मा, ऐसा नहीं। ये अनंत गुण एक आत्मा में रहते हैं। ऐसा एक भाव जिसका लक्षण है, ज्ञायक भाव जिसका लक्षण है, उसको कहते हैं अनंत धर्मत्व शक्ति, बराबर। देखो अब आप शब्द को नोट करना। धर्म माने गुण या शक्ति, और विलक्षण माने भिन्न भिन्न स्वभाव। विलक्षण माने परस्पर भिन्न लक्षण वाले, माने भिन्न भिन्न जिसका स्वभाव है, बराबर। तो भिन्न भिन्न स्वभाव में क्या समझाएंगे? ज्ञान का लक्षण, ज्ञान का लक्षण क्या है? जानना। दर्शन का लक्षण श्रद्धा करना। श्रद्धा करना अथवा देखना। दो अर्थ में दर्शन शब्द यूज होता है ना। तो दर्शन का लक्षण देखना कहो या श्रद्धा करना कहो, है ना। तो ये अलग अलग हो गया ना, ये अलग अलग हो गया ना, परस्पर भिन्न लक्षण वाले शब्द दिया है ना। तो विलक्षण माने भिन्न भिन्न स्वभाव वाले। तो भिन्न भिन्न स्वभाव क्या समझ में आया? अरे ज्ञान का लक्षण जानना है, तो दर्शन का लक्षण देखना है, तो ये भिन्न स्वभाव हो गया ना। तो इसको कहते हैं विलक्षण, परस्पर भिन्न लक्षण वाले, बराबर। अब ऐसे अनंत स्वभावों से भावी, ऐसे जो अनंत धर्म भले विलक्षण है, भले अलग अलग है, लेकिन रहते किसमें है गिरीश भाई? रहते किसमें है अनंत गुण? अनंत गुण एक ही द्रव्य में, माने मेरे में ही रहते हैं, एक ही द्रव्य में रहते हैं, आत्मा में रहते हैं। तो ऐसा एक भाव जिसका लक्षण है, इसको कहते हैं अनंत धर्मत्व शक्ति। धर्म माने गुण और शक्ति लेना, बराबर। हाँ, अब प्रश्न नोट करो। बाप रे बाप, ऐसे अनंत गुण आत्मा में रहते हैं, तो ये अनंत गुणों को कैसे जान सकते हैं? प्रश्न नोट करो। आत्मा में अनंत गुण है, तो इसको कैसे जान सकते हैं? कैसे जान सकते हैं? आत्मा में अनंत गुण है, तो इसको कैसे जानेंगे? भाई रे, अनंत गुण का तो कहीं पार ही नहीं आएगा, हमारा तो आयु बहुत थोड़ी है और अनंत काल निकल जाएगा, तो कैसे जाने उनको? तो आचार्य देव ने 3 बात बताई। तर्क,
आगम और अनुभव, अरे सॉरी, युक्ति, युक्ति, तर्क माने युक्ति, युक्ति, युक्ति आगम और अनुभव से जानने में आता है। क्या तर्क? युक्ति, अच्छा युक्ति, ये तर्क नहीं, तर्क नहीं, युक्ति आगम और अनुभव से जानने में आता है। युक्ति लगाओ, युक्ति, अपन युक्ति आजमाते ना, जैसे लोक व्यवहार में युक्ति आजमाते हैं। देखो मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कैसे युक्ति आजमाते हैं। जैसे अपना कभी कभी फ्लैट बंद हो जाता है ना, लॉक हो जाता है, तो अब अपने पास चाबी नहीं है, चाबी अंदर रह गई और लॉक हो गया, तो अब कैसे करेंगे, क्या युक्ति आजमाते हैं? पिन या निकाल के ऐसा कुछ, या तो चाबी वाले को बुला के जैसे। हाँ, चाबी वाले को नहीं बुलाना है, अपने को पिन। युक्ति आजमाना है, चाबी वाला तो आके खोल ही देगा, मतलब पिन से ऐसे कुछ भी। हाँ, तो उसमें ना जैसे ये अपना ये एक्सरे निकालते ना, एक्सरे, एक्सरे का जो वो होता है ना, तो वो एक्सरे को आप ऐसे उसमें उसमें ऐसे फंसा करोगे के। ना, तो उधर तो वो उससे खुल जाता है, खुल तो इसको जाता है। कहा युक्ति आजमाई। हमने युक्ति आजमाई और हमारा फ्लैट खुल गया, हमारा दरवाजा खुल गया, इसको कहते हैं युक्ति। अब आत्मा में कैसे युक्ति लगाओगे? आत्मा में उहापोह करना, आत्मा में ऐसे युक्ति लगाना, अच्छा देखो ये घड़ी को जानता है, ये घड़ी है, तो ये घड़ी कौन जानता है? ये बॉडी जानता है? तो बोले नहीं नहीं, बॉडी में तो कुछ ज्ञान ही नहीं है, बॉडी में तो कुछ समझ ही नहीं आता, ये तो बिल्कुल जड़ जैसा पड़ा है, इनमें कोई चेतना नहीं है, तो फिर ये घड़ी को कौन जानता है? तो धीरे धीरे ऐसे अभ्यास करते, युक्ति आजमाते, अच्छा ये देखो बॉडी तो इसकी मुर्दे की भी बॉडी पड़ी है, उसमें तो ज्ञान नहीं है, वो तो नहीं जानता, और मैं जानता हूँ, ये नहीं जानता और मैं जानता, फिर यहाँ युक्ति लगाओ, तो कैसे? अरे अच्छा, ये शरीर में एक अंदर आत्मा है और आत्मा में ज्ञान है, ऐसी ऊहापोह करते करते वो युक्ति ऐसी लग जाती है कि वो जीव उसको बिल्कुल अंदर से समझ लेता है कि अच्छा घड़ी में भी ज्ञान नहीं है, बॉडी में भी ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो मेरी आत्मा में है। ऐसी युक्ति आजमाना ये कहते हैं अंदर में, आत्मा में, इसको युक्ति कहते हैं। उहापोह करना, युक्ति करना, तर्क युक्ति से वस्तु को समझना। दूसरा बताया आगम। हाँ? आगम, तो आगम से तो अपन जानते ही है ना, अभी जितनी बातें अब समझ रहे हैं शक्तियों को आगम से जानते हैं, तो ये आगम से जानने का मतलब क्या है? आगम किसने लिखा, किसके द्वारा आया? केवली भगवान की दिव्य ध्वनि में आया। ये आगम किसमें से आया? केवली भगवान की दिव्य ध्वनि में से आया, इसीलिए अपने को आगम में परम श्रद्धा है। बोलो, जमीन कम में इतने जीव हैं, अपने को श्रद्धा बैठती है कि नहीं गिरीश भाई? भले आपको आंखों से दिखते हैं कि आलू में जीव, आंखों से नहीं दिखते, लेकिन उसमें होते हैं, माइक्रोस्कोप से दिखते हैं थोड़ा। हाँ, माइक्रोस्कोप से तो बहुत कम जीव दिखेंगे, भगवान के केवल ज्ञान में दिखे हैं वो जीव। सुई की नोक के ऊपर जितना जमीन कंद रहता है ना, तो गिरीश भाई वो तुम्हारे माइक्रोस्कोप से नहीं दिखते, वो केवली भगवान के ज्ञान में आया है। तो बराबर। केवल भगवान की दिव्य ध्वनि वो है आगम, और उस आगम पे हमको है श्रद्धा, तो इससे भी अपन आत्मा को जानते हैं। और तीसरा बताया अनुभव। अनुभव बिल्कुल प्रॉपर है। युक्ति और आगम ये क्या बोलते हैं, फर्स्ट स्टेप है, दूसरा स्टेप है, और तीसरा स्टेप है अनुभव। अनुभव से तो आप बिल्कुल प्रमाण ही कर लोगे कि वास्तव में आत्मा जैसा भगवान ने बताया ऐसा मुझे वेदन में आया, मैं ऐसा ही हूँ। तो तीन बातें बताई, युक्ति से, आगम से और अनुभव से। तो अनुभव में कैसा आत्मा आएगा? सर्वगुणांस्ते सम्यक्त्व। ये किसका वाक्य है? सर्वगुणांस्ते सम्यक्त्व किसने बोला? श्रीमद राजचंद्र जी। हाँ, श्रीमद राजचंद्र जी ने ये कहा कि सर्वगुणांस्ते सम्यक्त्व। तो अपन भी अभी यहाँ पर वेदन करो, आप आंख बंद करके बैठो और अंदर में देखो कि आपको भगवान आत्मा वेदन में आ रहा है कि नहीं। अरे आंखों से तो कोई कुछ नहीं दिखाई देगा, परंतु अरूपी भगवान अरूपी ज्ञान में वेदन में आता है। तो इसका प्रैक्टिकल करो, आप बैठो अपने अंदर में और देखो आत्मा अनुभव में आता है कि नहीं। अरे तुरंत वेदन में आ ही रहा है, तू किसकी देर करता है भैया? तू पर द्रव्य की ओर झांकना बंद कर दे, अपने भगवान आत्मा में उपयोग लगा, तो तुझे वहां आत्मा ही मिलेगा और कुछ मिलने वाला नहीं है। तो अनुभव से आत्मा अनंत गुण वेदन में आते हैं। देखो एक बात को समझना, ये अनंत गुण जो है ना, अनंत गुण, वो अनंत गुण फीलिंग में आ सकते हैं, अनंत गुण का कथन आप अभी नहीं कर सकते।
अनंत गुण कोई आपको बोले अनंत गुण, आपको हमको अनंत गुण की ये बताओ, डिटेल बताओ, तो आप नहीं बता पाओगे। लेकिन वेदन वेदन कर सकते हो। कोई कहे असंख्य प्रदेश बताओ, बता सकते हो काश्मीर बेन। नहीं बता सकते दीदी। लेकिन केवली भगवान, अनुभव केवली भगवान को दिख रहे हैं। केवली भगवान तो प्रदेश भी बता सकते हैं। हाथ का हाँ। आम्लवाद, जैसे हाथ की रेखा और हाथ में आंवला रखा हुआ दिखता है ना, ऐसे भगवान को प्रदेश दिखते हैं। और अभी अपने को कोई कहे आपको आत्मज्ञान हुआ है तो आप हमको प्रदेश दिखाओ, तो बोले अभी भैया अभी वेदन प्रत्यक्ष है, अभी प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं हुआ है हमको। जब केवल ज्ञान होगा तब प्रदेश प्रत्यक्ष कहलाएगा। अब वेदन आता है तो उसको वेदन प्रत्यक्ष कहलाते। हम अनंत गुणों का अभी वेदन कर सकते हैं, बता नहीं सकते। अरे केवली भगवान भी अनंत गुणों को कह नहीं पाए, वेदन तो कर लिया, भगवान कह नहीं पाए, तो हम कैसे कह लेंगे, है ना। हाँ दीदी आया समझ में जैसे, सभी को? हाँ जी हाँ समझ में आया दीदी, युक्ति का भी समझ में आ गया। जिस पर आगम का आपने लिखवाया है ना, केवली भगवान की दिव्य ध्वनि माया, तो वैसे युक्ति का थोड़ा हाँ। सा लिख लेते हैं। युक्ति का लिखने का मतलब यही है, युक्ति में आप अपने अंदर में जैसे मैंने अभी बताया ना कि ज्ञान लक्षण को पकड़ने के लिए आप क्या युक्ति करोगे। तो एक डेथ बॉडी पड़ी है सामने, तो डेथ बॉडी में तो आत्मा नहीं है, तो फिर कौन जानता है। ये घड़ी को जानना तो है, लेकिन घड़ी में भी ज्ञान नहीं है और डेथ बॉडी में भी ज्ञान नहीं है, तो ऐसे युक्ति अजमाई। तो फिर आप अंदर गए तो अच्छा, आत्मा ये जानना आत्मा कहाँ से आ रहा है, तो आत्मा में से आ रहा है। आत्मा में से आ रहा है तो अच्छा, तो देखो ये आत्मा जानता है कि घड़ी में ये टाइम हो रहा है, तो ये इसको कहेंगे युक्ति, इस तरह से। ठीक। हाँ, अभी देखो अगला बिंदु, इसका अगला बिंदु आप नोट करना। आत्मा में अनंत धर्म, आत्मा में अनंत धर्म की भिन्नता नहीं होगी तो क्या होगा। आत्मा में अनंत धर्म, अनंत गुण जुदे जुदे नहीं होंगे तो क्या होगा। कौन बताएगा इसका आंसर। आत्मा में अच्छा अनंत बेटा, धर्म नहीं होगा। हाँ, अनंत गुण, धर्म माने गुण, आत्मा में अनंत गुण नहीं होंगे, भिन्न भिन्न बताया ना कि आत्मा में अनंत गुण भिन्न भिन्न स्वरूप वाले हैं। तो आत्मा में अनंत गुण भिन्न भिन्न स्वरूप वाले नहीं होंगे, भिन्नता नहीं होगी तो क्या होगा, मतलब ये नहीं होंगे तो क्या होगा। आत्मा पकड़ में आना मुश्किल होता है, पूरी चीज का समझ अनुभव नहीं करना मुश्किल पाएंगे। होता है। हाँ अक्षा बेटा, आपको समझ में आ रहा है। अनंत धर्म जुदे जुदे लक्षण वाले नहीं होंगे आत्मा में, अनंत गुण, तो क्या होगा। सब कुछ एक जैसा हो जाएगा और फिर इतना डिटेल में नहीं जा पाएंगे ना, जैसा आत्मा है हाँ, अनंत अनंत गुण सिद्ध नहीं होंगे। जैसे देखो अभी डिटेल में समझ रहे ना अपन, ज्ञान गुण का जानना, दर्शन गुण माने देखना, चारित्र गुण माने रमणता करना, तो ये अनंत गुण सिद्ध ही नहीं होंगे, सब एक हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, लक्षण सबके अलग अलग हैं और रहते सब एक में है। आया समझ में, लक्षण सबके अलग अलग हैं और रहते हैं एक आत्मा में। जैसे आप घर में कितने मेंबर रहते हो, 4 मेंबर रहते हो सपोज करो, तो 4 के लक्षण अलग अलग होते हैं ना, विचार, 4 के विचार, 4 की सब वो अलग अलग होती है ना, रहते हैं एक परिवार में। ऐसे एक आत्मा में अनंत गुण रहते हैं, लक्षण सबके अलग अलग हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो अनंत गुण सिद्ध नहीं होंगे, सब एक ही हो जाएगा। आया समझ में, तो ऐसा नहीं होता। और ऐसे दूसरा बिंदु नोट करना, ऐसे अनंत गुणों को एक आत्मा में समा देने की ताकत, एक 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 वस्तु में समा देने की ताकत किसकी है, तो बोले आत्मा की। अनंत गुणों को एक में समा देने की ताकत किसकी है, तो बोले आत्मा की, स्वभाव की, शुद्धात्मा की। समा देता है, ज्ञायक भाव अपने में अनंत गुणों को समा देता है। एग्जाम्पल, जैसे औषधि, एक औषधि की एक गोली बनाई, बहुत सारी औषधि का रस उसमें समाया हुआ है, बराबर। बहुत सारे पदार्थों की एक औषधि बनाई और फिर उसमें से एक गोली बनाई, औषधि की एक गोली बनाई, तो कितने गुण धर्म है उसमें अंकित भैया। बहुत सारे। बहुत सारे पदार्थ मिलकर के एक गोली बनाई,
तो बहुत सारे गुण धर्म हो गए ना उस गोली में। इसी तरह आत्मा में अनंत गुण है, लेकिन वो अनंत गुण कैसे समझना, कि जैसे वो गोली में बहुत सारी वस्तु मिल करके आपने गोली बनाई और गोली में इतना सारा रस समाया हुआ है कि जब उस गोली का सेवन करोगे तो क्या होगा, आपका रोग दूर हो जाएगा। इसी तरह अनंत गुण शक्ति धर्म का पिंड ये भगवान आत्मा ऐसी एक गायक भाव की जो दृष्टि करता है, अनुभूति के द्वारा ये अनंत गुण अनुभव में आता है, तो ज्ञानी कहते हैं इसका जब अनुभव होगा तो क्या होगा, अनंत गुण आपको पर्याय में प्रकट हो जाएगा। जैसे वहां रोग दूर हो जाता है, ऐसे यहाँ मिथ्यात्व का रोग, भव का रोग दूर हो जाता है। क्यों? जैसे वहां औषधि का सेवन किया, ऐसे यहाँ अनंत गुण धर्म शक्ति भगवान आत्मा का सेवन किया तो क्या मिला, भव रोग दूर हो गया और रत्नत्रय प्रकट हो गया। अक्सर समझ में आया बेटा? इस तरह से अपने को फीलिंग करना है। ये शक्ति हो गई अपनी अनंत धर्मत्व शक्ति। बोलो, ये अनंत धर्मों का पार नहीं पाओगे, अनंत गुण आप काउंटिंग नहीं कर सकते। अनंत जिसका अंत नहीं है उसको कहते अनंत, तो इसका पार कहाँ पड़ेगा, अनुभव से पार पड़ेगा। ये अनुभव में आएगा तब इसका पार पड़ेगा, वरना पार नहीं पड़ेगा। तो अपने को क्या करना चाहिए, अनुभव करने का अभ्यास करना चाहिए। ये अनंत धर्मत्व शक्ति यानी अनंत गुण जिसमें पड़े हैं, ऐसी मेरी शक्ति है। मैं इस शक्ति का वेदन कर सकता हूँ, मात्र मेरे ज्ञान लक्षण के माध्यम से ये शक्ति अनुभव में आती है। ऐसी अनंत धर्म शक्ति का आज हमने स्वरूप समझा, साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति समझा। ये दोनों शक्तियों को समझ करके आप अंदर में एहसास करना, अंदर में आप वहां को करना, अरे रे प्रभु ऐसी मेरी अंदर में अनंत शक्तियां पड़ी है जो काउंटिंग नहीं कर सकते, अनकाउंटिंग, कोई उसका काउंटिंग करने का नहीं है, मात्र अनुभव करने जैसी चीज है। अपने को अनुभव करना है, जो अनुभव करेगा वो जरूर ऐसे भगवान आत्मा का वेदन करेगा। हम सब ऐसे भगवान आत्मा का वेदन करें, हमारी शक्ति, समय, बुद्धि, ज्ञान, उपयोग एकमात्र आत्मा में लगाएं तो जरूर इसका रिजल्ट मिलेगा। ऐसे रत्नत्रय के रिजल्ट को प्राप्त करके हम सभी मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। अंकित बेटा काय सर्व करा। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जयाणं नमो लय सहसहणं, नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जयाणं नमो लय सहसहणं, नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जयाणं नमो लय सहसहणं, नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जयाणं नमो लय सहसहणं, नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जयाणं नमो लय सहसहणं, नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जयाणं नमो लोय सहसहणं, नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जयाणं नमो लोय सहसहणं, नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जयाणं नमो लोय सहसहणं, नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जयाणं नमो लोय सहसहणं, नमो ओरियंताणं। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। 3 करोड़ 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय हिंद।